प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग को सबको जय मसीह की हैप्पी रिजरेक्शन डे। आप सब लोग को हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान की दिन की शुभकामनाएं आप लोग को। और परमेश्वर की वचन से आज हम लोग थोड़ा समय वचन सुनने चाह रहे हैं। आप लोग के बीच में इस रीति से वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं। कितने लोग खुश हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनेंगे। मेरे साथ आँख बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग के बीच में इस रीति से पिता वचन प्रचार करने का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, आशीष देने वाला, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, थोड़ा समय प्रभु आपके प्रिय लोग के बीच में मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ पिता। संदेश के द्वारा ब्लेसिंग्स दीजिए पिता, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रह से और अभिषेक से भर दो, सामर्थ और कृपा से भर दो प्रभु। पूरी रीति से पिता प्रभु जी जो आवश्यकता है सब पूरा कीजिए और बहुतायत के आशीष दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए। आज मैं प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। रिजरेक्शन ब्लेसिंग्स, पुनरुत्थान के दिन का आशीष, उस अंश के बारे में आप लोग के बीच में मैं प्रभु के संदेश को प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए मत्ती रसू समाचार 28 अध्याय, मत्ती रसू समाचार 28 अध्याय 1 से पढ़ना चाहता हूँ। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखे एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। 5वां आयत, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु के जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। 7 आयत, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और 8 आयत में, भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। मेरे प्रियो, रिजरेक्शन ब्लेसिंग्स, पुनरुत्थान के दिन का आशीष के बारे में अभी आप लोग के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। सच में पिता यीशु मसीह जी उठा है आज के दिन 2000 साल पहले। जैसे उन्होंने बताया, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, दुख और पीड़ा देंगे, फिर भी मैं तीसरा दिन जी उठूंगा करके परमेश्वर बताए। सच में जैसा परमेश्वर बताए थे वो तीसरा दिन जिंदा हो गए और जी उठे। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा होने के कारण, जी उठने के कारण हम लोग को कुछ ब्लेसिंग्स मिला है। वो क्या क्या ब्लेसिंग्स है आज आप लोग के बीच में मैं बांटने चाह रहा हूँ।
ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, ये जो विषय है यीशु का पुनरुत्थान के विषय में, मत्ती 28 अध्याय 1 से 8 आयत तक, और मेरे प्रियो मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 10 तक, और मेरे प्रियो लूका सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 12 तक, और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20 का 1 से 10 तक यीशु मसीह का जी उठने का वर्णन हम लोग देख सकते हैं चारों संदर्भ में, चारों जगह। और मेरे प्रियो बाइबल में कई जगह 15 अध्याय, पूरा 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। तो आज यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा हो गया, तो हमको क्या प्रयोजन है, इससे हमको क्या लाभ है, उससे हमको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिला है। तो मेरे प्रियो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से देखते हैं और सुनते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से हम लोग को मिला है। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। नंबर 1, यीशु मसीह जी उठने के कारण, यीशु मसीह जिंदा होने के कारण मेरे प्रियो इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो 8 आयत में, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह जी उठने के कारण बड़ा आनंद, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन, बड़े आनंद हम लोग को मिल चुका है। आमेन, हालेलुया। कोई मरा व्यक्ति जिंदा हो जाता है मेरे प्रियो, आनंद नहीं मिलता है क्या? कोई आपके घर के व्यक्ति मेरे प्रियो कब्र में 4 दिन से कब्र में रख दिए, अगर वो व्यक्ति अगर जिंदा होके बाहर आ गया तो मेरे प्रियो हमको ग्रेट जॉय मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह जी उठने के कारण हम लोग सब आज आनंद से ये रिजरेक्शन डे को हम मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ ये रिजरेक्शन डे को हम मनाते हैं। आज मेरे प्रियो ग्रेट जॉय, रिजरेक्शन ब्लेसिंग्स में पहला ब्लेसिंग है मेरे प्रियो, बड़ा आनंद हमको मिल चुका है, ग्रेट जॉय मिल चुका है, बड़ा आनंद यीशु मसीह जी उठने के कारण। मतलब यानी ये बतलाता है मेरे प्रियो यीशु के चेले तीतर बीतर हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे। आज मेरे प्रियो जब यीशु मसीह जिंदा हो गया है, ये मेरे प्रियो जब इनको देखने के लिए कुछ चेलों ने, यानी यीशु के चेले, कुछ स्त्रियों ने वो खबरों के पास गए थे, जब उन्होंने देखे यीशु मसीह को, मेरे प्रियो मैं कहना चाहते यहाँ पे स्वर्गदूत को देखे। नंबर 1 सबसे पहला विषय इनको यानी आनंद मिला था, और मेरे प्रियो इन लोग को स्वर्गदूतों का दर्शन मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूतों का दर्शन मिला था। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह जी उठने के समय यानी मेरे प्रियो उस खबर के पास, मेरे प्रियो उस खबर के पास 2 स्वर्गदूत पहुंच गए थे, और वो 2 स्वर्गदूत पहुंच गए थे। वे ये समाचार बतलाए जो कब्र के पास गए उन लोग को, मेरे प्रियो शीघ्र जाकर, मेरे प्रियो इन लोग ने एक समाचार दे रहे हैं। 5 आयत को देखते हैं। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मेरे प्रियो यहाँ पर यानी मत डरो, यानी लोग बहुत डर गए थे, यानी क्या हो गया था यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का मेरे प्रियो क्या हो गया था, क्योंकि लोग ने जब जाके देखे उस स्थान पे मेरे प्रिय यीशु का लाश नहीं था। तो लाश नहीं है तो थोड़ा सा घबराहट होता है, और मेरे प्रियो ऑलरेडी यीशु के चेलों को मार डालेंगे सोच के सब लोग मेरे प्रिय घबरा गए थे, डर गए थे। बट यहाँ मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर हम लोग को डर से आजाद किए, यानी डर के ऊपर जय मिला था। ये रिजरेक्शन हम लोग के जीवन में, यीशु मसीह का रिजरेक्शन हमारे अंदर के डर को खत्म कर दी। उन दिनों में उन लोग के अंदर का जो डर था वो डर को समाप्त कर दिए, यानी आनंद आ गया,
डर खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को यीशु मसीह के लिए डरना चाहिए, और बाकी किसी भी विषय का कोई डर, ना मौत का, ना बीमारी का, ना तकलीफ का, ना दुख का, किसी का डरने की कोई जरूरत नहीं। ना जादू टोना करने वाले को, बेगा लोग को, या जादू टोना से, किसी भी चीज से, ना खाने पीने के चीजों को लेके कदापि कभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा हो गया है। वो मेरे प्रियो आज सेकंड ब्लेसिंग हमको, यानी डर के ऊपर हम लोग को मेरे प्रियो हिम्मत मिल चुका है। डर के ऊपर हमको मेरे प्रियो जय मिल चुका है। आज डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पुनरुत्थान के दिन मेरे प्रियो यीशु मसीह जी उठने के कारण हमारा अंदर से डर हट गया। इसलिए बाइबल में 365 बार लिखा रहता है मत डरो कर। तो यीशु के यहाँ पर मेरे प्रियो स्वर्गदूतों ने संदेश दे रहे थे, मत डरो। वे घबरा गए थे, क्या होगा, क्या होने वाला है करके थोड़ा सा देखने के लिए वे आए थे। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में वे स्वर्गदूतों का दर्शन मिला था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो जो लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर करके जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर करके जो विश्वास करते हैं, उन लोग के स्वर्गदूतों के साथ एनकाउंटर होता है। तीसरा विषय, स्वर्गदूतों के साथ मुठभेद होता है, आमना सामना होता है। स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश मिलता है परमेश्वर के लोगों को। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो स्वर्गदूतों का आमना सामना, स्वर्गदूतों के साथ एनकाउंटर होना यीशु के चेले के साथ मेरे प्रियो एक अद्भुत अनुभव था। मार्वेलस एक्सपीरियंस इट वाज। बाइबल में मेरे प्रियो ये चारों संदर्भ में मैंने बताया, मत्ती 28 अध्याय 1 से 10 तक, मेरे प्रियो 28 अध्याय 1 से 10 मत्ती का सुसमाचार, और मेरे प्रियो मरकुस का सुसमाचार 16 का 1 से 10 तक, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 12 तक, और यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय 1 से 10 तक। ये सब जगह मेरे प्रियो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा रहता है। पुनरुत्थान का तीसरा ब्लेसिंग मेरे प्रियो स्वर्गदूतों का मेरे प्रियो दर्शन मिल चुका था। आज मेरे प्रियो आप लोग को भी जो यीशु मसीह को जो ढूंढते हैं, वचनों को जो ढूंढते हैं, जो प्रभु को जो ढूंढते हैं, उनको स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता है। मार्क सुसमाचार मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो मरकुस सुसमाचार में यदि आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ बातें हम लोग को देखने को मिलता है। 16 अध्याय में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 16 अध्याय 6 आयत और मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो 9 आयत, 6 आयत और 9 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 6 आयत और 9 आयत। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वही स्थान है। मेरे प्रिय आज भी बहुत लोग हैं यीशु मसीह को मृतकों में ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को मेरे प्रिय दूसरे भगवान लोगों में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं सब भगवान एक है, कहते हैं सब परमेश्वर एक है, सब रास्ता एक है, सब परमेश्वर एक है, सब ग्रंथ एक है। नहीं है, यीशु मसीह एकदम अलग है। आज मेरे प्रियो इस अध्याय में मेरे प्रियो चौथा ब्लेसिंग जो पुनरुत्थान का फोर्थ ब्लेसिंग हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो 9 आयत में परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। 9 आयत, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह छी उठ कर पहले पहल मरियम मैगदलीन को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन
ची उठने के बाद परमेश्वर का दर्शन मेरी मगदलीन को मिला था, क्योंकि वो सुबह उठ के भोर को तड़के उठ के कब्र के पास गई थी। मेरे प्रिय, उसको परमेश्वर का दर्शन देखने का मौका मिला। आज जितने लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह को मेरे प्रियो ढूंढते हैं, जो भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं, जैसा मगदलीन मेरे के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, 7 दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर हटा दिया, निकाल दिया, दूर किए। आज मेरे प्रियो, मेरी मगदलीन को यीशु मसीह का दर्शन मिल चुका था। आप लोग को भी यीशु मसीह का, जो ढूंढते हैं, आप लोग को भी यीशु मसीह का दर्शन मिलेगा। यीशु मसीह को आप लोग देखने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह को आप लोग देखने पाएंगे, यीशु मसीह का दर्शन आप लोग को मिलेगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये 4th ब्लेसिंग है, परमेश्वर का दर्शन मिलेगा तो यीशु मसीह को ढूंढते हैं। अगर जुड़ता नहीं तो कहाँ दर्शन मिलता? अगर मरा हुआ टाइप का खबर में रहता यीशु मसीह, तो मेरे प्रियो दर्शन को कैसे देख पाती यीशु मसीह का दर्शन? आज यीशु मसीह का दर्शन मिल चुका था। अब बाइबल में मेरे प्रियो 5वां विषय, मेरे प्रियो 5वां विषय, शांति मिला था यीशु के चेले को। शांति मिला था यीशु के चेले को। हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 11 से 17 तक यदि हम पढ़ेंगे, 11 से 17 तक, यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यानी मगदलीन मरिया को जब परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, परमेश्वर मेरे प्रियो उनको ये बोल रहा था, ध्यानपूर्वक देखिए, और यीशु के चेले को, यानी 20 अध्याय 19, 20, 21, 20 अध्याय 19, 20, 21 यूहन्ना सुसमाचार। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन, हालेलुया। यानी मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, शांति मिले। आज जितने लोग यीशु मसीह को जो ढूंढते हैं, 5वां ब्लेसिंग है, उनको शांति मिलेगा। मन में शांति मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगा, घर में शांति मिलेगा, जहां जॉब करते वहां शांति मिलेगा। मसीह को मानने वाले लोग मेरे प्रियो पीसफुल जीवन बिताते हैं, शांति के साथ रहते हैं। आज यीशु मसीह नहीं है तो जीवन टेंशन में रहेगा। यीशु मसीह है तो आपका जीवन मेरे प्रियो शांति से रहे। द्वार बंद था, जब यीशु के चेले थे, दरवाजा बंद था। यीशु मसीह मेरे प्रियो आत्मिक देह से अंदर घुस गया, अंदर चला गया, तुम्हें शांति मिले, ऐसा पीस बी ऑन यू, ऐसा बोल रहे। 5वां ब्लेसिंग यानी मेरे प्रियो यीशु मसीह का शांति हमको मिलेगा। अगले आयत में भी लिखा रहता है, 20 अध्याय क्या कर, उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनके दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मैंने बताया वे उन लोग को आनंद मिला। 21 यीशु ने फिर से उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जिसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की ओर से मेरे प्रियो या क्या कर प्रभु के वचन में तुम्हें शांति मिले। सेकंड टाइम क्या रहता, तुम्हें शांति मिले। आज मेरे प्रियो जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उन लोग को सबको हृदय में, मन में, जीवन में घबराहट खत्म हो जाएगा, कोरोना का टेंशन खत्म हो जाएगा, कोरोना का डर असर खत्म हो जाएगा, और अंदर एक शांति। इस पुनरुद्धान के दिन जो लोग यीशु मसीह का जी उठने का मेरे प्रियो उस संदेश को जो यकीन करते, जो विश्वास करते हैं, उन लोग को शांति मिलेगा। आज मेरे प्रियो तुम लोग को पीस बी ऑन यू, शांति मिले। 5वां ब्लेसिंग है, शांति मिलेगा। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 6वां ब्लेसिंग,
सिक्स्थ ब्लेसिंग यीशु मसीह जी उठने से हमको मिल चुका है। छठवां ब्लेसिंग जैसे आप पे लिखा है मेरे प्रियो, या क्या कर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। छठवां ब्लेसिंग, जिनके पाप तुम्हें क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में छठवां ब्लेसिंग पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका था। हालेलुया, पवित्र आत्मा का दान मिल चुका था। यीशु मसीह जी उठने के बाद जब यीशु के चेले के पास गए मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20 का 22 आयत में, या क्या कर उसने उन पर फूका और उसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। पुनरुद्धान का ब्लेसिंग मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का वरदान। मैं जाऊंगा तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आज मेरे प्रियो पेंतकोस्त के पर्व के दिन अध्याय मेरे प्रियो दूसरा अध्याय 1 से 4 तक, वहां पर प्रेरितों की काम की पुस्तक में भी पेंतकोस्त के पर्व के दिन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था, पवित्र आत्मा उतर आया था। आज मेरे प्रियो हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा का दान मिल चुका था पुनरुद्धान के ब्लेसिंग के द्वारा। यीशु मसीह जी उठने के कारण मेरे प्रियो हम लोग को पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है, पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग हैं पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं है, कितने लोग हैं पवित्र आत्मा को मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान क्या होता है, पवित्र आत्मा का फल क्या होता है मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान क्या होता है मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या होता है मालूम नहीं है। आज मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है यीशु मसीह जी उठने के कारण, छठवां आशीष। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में एक और बताकर हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय बाइबल में यदि आप देखेंगे मेरे प्रिय मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार प्रभु की वचन में यहाँ पर एक और विषय हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, एक और विषय हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 24-25 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा जो दिदुमास कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसको हाथों में कीलों को छेद ना देख लूं और कीलों को छेदों में अपनी अंगुली ना डालूं, उनसे पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो 26 आयत 20 का 26 यूहन्ना सुसमाचार। 8 दिन के बाद उसके चेलों फिर घर के भीतर थे, तोमा उनके साथ साथ था, द्वार बंद थे, तब यीशु आया उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। थर्ड टाइम शांति मिले क्या कर, तब उसने तोमा से कहा अपनी अंगुली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजरे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसने उनसे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। धन्य वे है बिना देखे विश्वास किया। मेरे प्रियो तोमा ने यीशु मसीह के यानी गाँव में यानी उनके हाथ में मेरे प्रियो जैसा अपना हाथ लाकर मेरा पंजर में डाल करके प्रभु ने बोला अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। मेरे प्रियो बाइबल में तोमा देखकर विश्वास किए। आज मेरे प्रियो हम लोग उनके गाँवों को नहीं देखे, हम लोग यीशु के हाथों को नहीं देखे, तो भी फिर भी हम वचन के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार कर चुके, ग्रहण कर चुके, तो हम लोग आशीषित लोग हैं, धन्य लोग हैं। हालेलुया, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। यानी मेरे प्रिय तोमा को देखने के बाद विश्वास आया, हम बिना देखे हम विश्वास करते यीशु मसीह के ऊपर। वो आने वाला है, हम विश्वास करते हैं। वो हमको जिलाने वाले हम लोग विश्वास करते हैं, वो हमको बदलने वाला हम विश्वास करते हैं, वो हमको ले जाने वाला यीशु मसीह बादलों पर
हम उठा लिया जाने वाले, हम यीशु के साथ रहने वाले। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में तोमा ने देखकर विश्वास किया। प्रभु ने बताया, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 20:29 यूहन्ना का सुसमाचार। आज हम लोग बिना देख के हम विश्वास करते यीशु मसीह के ऊपर। मेरे प्रिय, यीशु मसीह यानी मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, मृतकों में मेरे प्रिय पड़े रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो मेरे प्रिय, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा हो गया है। आज मेरे प्रिय, हम मरेंगे नहीं दोबारा। हम लोग को दूसरा मौत मरने की जरूरत नहीं। हमारा आत्मा तड़पेगा नहीं, हमारा आत्मा नरक में नहीं जाएगा, हमारा आत्मा सीधा परदेश जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा परमेश्वर के साथ रहने के लिए। आज मेरे प्रिय, दूसरा मौत को कोई अधिकार विश्वासी लोगों के ऊपर नहीं है, प्रभु के दासों के ऊपर नहीं है। आज मेरे प्रिय, इतना ब्लेसिंग्स है, इतना ब्लेसिंग्स है मेरे प्रिय। मरकुस रा सुसमाचार में, लूका रा सुसमाचार में, मत्ती रा सुसमाचार में, ये सब जगह मेरे प्रिय पूरा ब्लेसिंग्स लिखा हुआ मेरे 28 अध्याय में मेरे प्रियो 1 से 10 तक, मत्ती रा सुसमाचार, मरकुस रा सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 10 तक, और लूका रा सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 12 तक, और यूहन्ना रा सुसमाचार 20 अध्याय 1 से 10 तक। ये सब जगह मेरे प्रियो यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में, यीशु मसीह का जी उठने के बारे में लिखा हुआ है। आज यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं, हम लोग मेरे प्रिय आराधना करते हैं, हम लोग मेरे प्रिय 7वां ब्लेसिंग है। हम आशीषित हुए हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर चुके हैं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम मानते हैं। आज मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको, आपके शरीर को मेरे प्रियो, आपके प्राण को, जैसे यीशु मसीह को अधोलोक में नहीं छोड़े, वैसे आपकी आत्मा को नरक में, पाताल लोक में सड़ने नहीं देंगे मेरे प्रियो, छोड़ेंगे नहीं, और अपने साथ स्वर्ग में उठा के ले जाएंगे। मेरे प्रियो, जितने लोग खबरों में, वो खबरों में से बाहर आ जाएंगे पुनरुद्धान के समय। मेरे प्रियो, जिंदा होकर परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, और हम लोग जीवित लोग जो है, हम उस पुनरुद्धान के मेरे प्रिय जीवित परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा रहता है 11 अध्याय यूहन्ना रा सुसमाचार 11 अध्याय 25-26 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुद्धान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रिय, यानी यीशु मसीह जी उठने के कारण मरने के बाद वाला जीवन, मरने के बाद वाला जीवन हमको मिल चुका है। मेरे प्रिय, मरने के बाद वाला अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ हमको मिल चुका है। अनंत जीवन यानी हम लोग को मेरे प्रिय सेकंड मौत, दूसरा मौत नहीं मरना। इस पृथ्वी पे 70-80 साल का जीवन है मेरे प्रियो, मरने के बाद असली जीवन है। उस असली जीवन मेरे प्रियो यानी 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे जी उठने के मेरे प्रियो, यानी जब उठा लिया जाएंगे बादलों पर, प्रभु ले जाएंगे, हम 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे, इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करेंगे। और 1000 साल समाप्त होने के बाद प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय के अनुसार मेरे प्रियो नया आकाश, नई पृथ्वी रहेगा और नया यरूशलेम रहेगा। मेरे प्रिय, स्वर्गलोक में हम अनगिनत साल, करोड़ों करोड़ों साल हम यीशु के साथ वास करेंगे। परमेश्वर का डेरा हमारा साथ रहेगा, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर हमारा पिता कहलाएंगे, हम उनके पुत्र कहलाएंगे, और हमेशा हमेशा यीशु के संग साथ हम रहेंगे। आज मेरे प्रिय, पुनरुत्थान के दिन प्रभु कहता है, मेरे प्रिय, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, जीवन। He is the resurrection and he is the life. He is the resurrection, he is the life. Without Jesus, we can't go, we can't reach heaven. हम स्वर्ग नहीं जा सकते।
अगर यीशु मसीह है हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर यीशु मसीह हमारा जीवन में है, यीशु मसीह के वचन हमारा जीवन में है, हम मेरे प्रिय मरेंगे नहीं, हम बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हम कब्रों में रहेंगे नहीं, हम जिलाया जाएंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ बेहतर बातों को लेकर हमसे बात कर रहा है। आज मेरे प्रिय बाइबल में आज के दिन यीशु मसीह जी उठा है और जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पूरा 15 अध्याय आज पढ़िएगा आप लोग। पूरा 15 अध्याय मसीह का पुनरुत्थान के बारे में पूरा 15 अध्याय लिखा रहता है। मैं 3-4 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा वचन के अनुसार। आज मेरे प्रियो वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा हो गया है। और आज मेरे प्रियो आप भी, मैं भी, हम सब भी मेरे प्रियो इस 15 अध्याय के अनुसार, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 12, 13, 14, 15 पूरा 20 आयत तक। पहला कुरिन्थियों का 15 का 12 से 20 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह सबसे पहला व्यक्ति है जो जी उठा है। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के जैसा हम भी मेरे प्रियो, हम भी जी उठेंगे, हम भी बदल जाएंगे, हम भी। तो मेरे प्रियो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इतना सारा ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमको दिया है इस पुनरुत्थान के अवसर पर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। प्रभु जी 2000 साल पहले हमारे लिए प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया। प्रभु जी परमेश्वर तीसरा दिन प्रभु जी हमारे लिए जी उठा है पिता। आप जीवित परमेश्वर हो परमेश्वर, हमें प्रभु जी अनंत जीवन का